वेलकम टू दाल फुल्का एंड फाइनेंस। किसी ने नहीं बताया, मैं बताता हूँ, और मैं हूँ अमरदीप मान। आज के एपिसोड में मज़ा आने वाला है, तो चलिए कुछ बातें करते हैं पहले, और फिर धीरे धीरे टॉपिक पे आ जाऊँगा मैं और आप भी समझ जाओगे। अच्छा, आपके साथ ऐसा होता है कि आप कॉस्को गए थे दूध अंडे लेने और बिल आ गया 450 का, और फिर एक दिन आप इंस्टा पे रील देखी, आपने रणवीर सिंह की बॉडी देखी, उसमें उसका फिज़ीक देखा, आपने सिटी के टॉप जिम की मेंबरशिप ले ली, और अब आप मंडे की वेट कर रहे हो। $100 है उसका महीने का, और अभी वो मंडे नहीं आ रहा जब आपको जाना है, और आपका कलीग भी है आपके साथ में, वो भी कह रहा हाँ मंडे को चलेंगे, बट नहीं जा पा रहे, वो मंडे ही नहीं आया अभी तक। फिर आप टारगेट या वॉलमार्ट चले गए, कुछ नहीं, बस ऐसे ही गए थे, वहाँ भी 250-300 का खर्चा हो गया, और महीने का एंड आ गया। और अच्छा, आपने अपना चेक इन अकाउंट देखा और सिर पे हाथ मारा, यार पैसे पता नहीं इस महीने कहाँ चले गए। तो होता है ना ऐसा, तो कैसे पता चलेगा पैसे कहाँ चले गए? ठीक है, पता चलेगा, आइडिया लग गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, पता चलेगा बजटिंग से। रुको, पॉडकास्ट नहीं बंद करना, मेरी बात 10-15 मिनट सुन लो, अच्छी नहीं लगी तो कर देना बंद। ओके, कैसे पता लगेगा? बजटिंग से। अच्छा, बजटिंग है क्या? बजटिंग, बात समझ लो कि कंजूसी नहीं है, बजटिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बजटिंग एक्चुअली फ्रीडम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है जो आपको चाहिए, ये हर चीज़ की फाउंडेशन है। ओके, अच्छा, अब आप बोलोगे अच्छा बड़ा तो बजट कर रहा है, बता तो सही है क्या मतलब। ओके, बजटिंग अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो ये है कि आपने अपने हर डॉलर को एक काम दिया हुआ है। ओके, जैसे आप नौकरों को समझ लो, आपका हर डॉलर आपका नौकर है, उसको आपने काम देना है। भाई तू इमरजेंसी सेविंग्स में चला जा, तू इन्वेस्टमेंट में जा, तू ऐसा कर, तू चेकिंग में रुक जा, और तू मेरे ब्लो आउट फंड में जा, मैं जहाँ मेरा दिल करेगा तुझे यूज़ करूँगा। तो इस तरह से आपने हर डॉलर को एक काम दिया हुआ है। तो सिंपल टर्म्स में ये है बजटिंग। ये बात समझ लो कि बजटिंग आपकी आज़ादी नहीं छीनती है, ये एक्चुअली आपको अलाउ करती है कि आप गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कर सको, बस प्लानिंग के साथ। ओके, तो एक एनालॉजी से समझते हैं भाई क्या कितनी इतनी पावरफुल क्यों है बजटिंग। ठीक है, रोड ट्रिप पे सारे गए होंगे यूएस में, राइट, और आपने गूगल मैप भी यूज़ किया होगा। तो आप लगा लो कि बजटिंग जो है ना आपके पैसे का गूगल मैप्स है। कैसे है मैं समझाता हूँ। आप जब गूगल मैप यूज़ करते हो, आप उसमें आपकी वो करंट लोकेशन उठाता है, तो बजटिंग आपकी, जब आप बजटिंग करोगे आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन सोर्स हुई। ठीक है, डेस्टिनेशन आप डालते हो गूगल मैप में, तो इसी तरह आप बजट को अपना डेस्टिनेशन बताओगे। कई लोगों की डेस्टिनेशन है जैसे कि उन्हें लगता है मैं सारी उम्र काम नहीं करना, मुझे 50 में रिटायर होना है, जिसको हम फायर मूवमेंट भी बोल देते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। वो अलग से एपिसोड में बात करेंगे, बट कुछ लोगों का ये है कि मुझे 50 में रिटायर हो जाना, 50 साल का हो गए, तो ये उनकी डेस्टिनेशन हुई। कुछ लोगों का थोड़ा नियर फ्यूचर की डेस्टिनेशन है, जैसे उन्हें अगले 2-3 साल में लग से घर लेना है और उन्हें $1 लाख अपनी डाउन पेमेंट के लिए सेव करना है। ओके, तो ये उनकी डेस्टिनेशन हो गई। तो बजटिंग एसेंशली, जिस तरह गूगल मैप आपको बेस्ट राउट बताता है सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने का, बजटिंग भी आपको उसी तरह गाइड करती है। ठीक है, तो ये आपके पैसे का गूगल मैप है। अब आप सपोज़ करो रोड ट्रिप पे जा रहे हो आप, है ना, और आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई या नेटवर्क चला गया, गूगल मैप बंद हो गया। ओके, तो अब आपको पता ही नहीं आप कहाँ हो, और आपको डेस्टिनेशन भी नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ है, और आपकी गाड़ी में गैस लिमिटेड है। ठीक है, तो हो सकता है आप गलत एग्ज़िट ले लो, या कहीं ट्रैफिक में फंस जाओ, या कुछ भी हो सकता है। तो होगा क्या कि इवेंचुअली आपकी गाड़ी की गैस ख़त्म हो जाएगी,
और आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे। तो यही तो होता है, महीने के एंड में आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि पैसे गए कहाँ। जब आपको पता ही नहीं है पैसे गए कहाँ, तो फिर ऐसे पैसे को कंट्रोल कैसे करोगे? इसकी ब्यूटी क्या है बजटिंग की? क्यों क्यों करूं भाई मैं? गूगल मैप कभी नहीं बोलता कि भाई गाड़ी मत चला, ठीक है। बजटिंग कभी ये नहीं कहती कि पैसा नहीं खर्च करना। ओके, अब दोबारा उस एग्जांपल पे आते हैं। आप रोड ट्रिप पे हो, लंच टाइम हो गया, आपको बहुत अच्छा रेस्टोरेंट दिखा, ठीक है। आप गए वहाँ, आपको गूगल मैप ने नहीं रोका, उसने जाने दिया। आपने रेस्टोरेंट गए, खाना खाया, अच्छे से मज़ा किया, और फिर आपको गूगल मैप ने रीराउट कर दिया अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, एंड यू मूव ऑन, ठीक है। तो बजटिंग की ब्यूटी यही है। ओके, लेट्स से आप, जैसे ये एग्जिट मैंने रेस्टोरेंट का बोला, आप प्लान कर रहे हो कि आपने अगले साल यूरोप का ट्रिप मारना। ओके, तो यूरोप के ट्रिप के लिए आपको $10,000 सेव करना है, ठीक है। तो आप उसके लिए प्लान करो। जैसे मैंने बोला ना कि हर डॉलर को आपने काम दिया हुआ है। आप कुछ डॉलर्स को ये काम दोगे कि जाके मेरे वो जो यूरोप वाले ट्रिप का फ़ंड है ना, वहाँ जाके ऐड हो जा। तो जब अगला साल आएगा, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है यूरोप ट्रिप में जाने के लिए। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया लेजर। अब एमरजेंसी, देखो एमरजेंसी होगी, बस ये नहीं पता कि कब होगी। इट्स नॉट अबाउट इफ़ एन एमरजेंसी विल हैपन, इट्स मोर अबाउट व्हेन विल इट हैपन। आपका वाटर हीटर ख़राब होगा, आपकी गाड़ी के टायर आपको बदलवाने पड़ेंगे, ठीक है। कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आएगा। तो जब आप कुछ नौकर या कुछ डॉलर अपने वहाँ डाल दोगे अपने इमरजेंसी सेविंग्स में, कोई भी इमरजेंसी हुई, वहाँ आपके पास पैसे पड़े हुए हैं। अगेन, आपको कहीं और से निकालने की पैसे ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ से पैसा निकालो, दे दो, ख़त्म करो बात। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। मे भी बोलने में शायद इतनी नहीं लग रही, जब आप इसको प्रैक्टिस में डालोगे ना, तो आपको बहुत पावरफुल लगेगी ये। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मेरे पुराने घर का वाटर हीटर ख़राब हुआ था, मुझे 1 मिनट भी नहीं सोचना पड़ा कि मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ, मेरे पास पड़े हुए थे। तो बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये। तो ये है ब्यूटी बजटिंग की। अच्छा, अब हम समझते हैं कि हमें बजटिंग इतनी मुश्किल क्यों लगती है, या हम पैसे को क्यों नहीं कंट्रोल में रख पाते अपने, राइट। तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा अपना कल्चरल माइंडसेट समझना पड़ेगा। देखो, मनी की नॉलेज इज़ जस्ट अबाउट 10%, राइट। आपको कहाँ पैसा डालना है, कहाँ रखना है, सबको पता है। हर तरह की यूट्यूब वीडियो जगह जगह मिल जाएंगे आपको। इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी। तो 90% खेल आपका मनी साइकोलॉजी का है। तो इसलिए मैं मतलब हर एग्जाम्पल को माइंडसेट के साथ समझाता हूँ। चलो आ जाओ, अपना कल्चरल माइंडसेट समझते हैं, हमें क्यों मुश्किल लगता है पैसे पे कंट्रोल करना। देखो, इंडिया में जब हम थे तो हर चीज़ कैश में होती थी। ओके, आपने अपने पेरेंट्स को भी मोस्टली कैश यूज़ करते हुए देखा, हम भी मोस्टली कैश यूज़ करते थे। तो हमें ना वो पैसा हाथ से जाता हुआ दिखता था, हाँ, जेब खाली होती हुई दिखती थी। तो आपका माइंड रजिस्टर करता था, हाँ भाई पैसे ख़त्म हो रहे हैं, अभी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। बट जब आप यूएस आते हो, यहाँ पैसा इनविजिबल है, सही है ना। देखो, इनविजिबल का क्या मतलब है, यहाँ आप ज़्यादा कैश में नहीं डील करते। आप बाहर शॉपिंग करने जाते हो, खाना खाने जाते हो, आप बस जेब से वॉलेट निकालती हो, मशीन दूर से ही सूंघ लेती है आपका कार्ड, ठीक है। अब तो वॉलेट भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, एप्पल पे ने सारी कहानी चेंज कर दी है। तो कहने का मतलब है कि मशीन दूर से ही सूंघ लेगी और आपके पैसे गए। तो जब आपको अपने हाथ से पैसे जाते हुए दिखे ही नहीं, तो आपके माइंड ने वो कभी रजिस्टर नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप इस चक्कर में कितना खर्चा कर जाते हो। तो कंट्रोल नहीं रहता उस पर। तो एक तो रीज़न हो गई
ये क्योंकि फिज़िकल हाथ से जाता हुआ पैसा नहीं दिखता हमें, तो हम खर्चे करते रहते हैं। दूसरी रीज़न क्या है? दूसरी रीज़न है लाइफस्टाइल क्रीप। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह आपकी इनकम बढ़ती है ना, आप अपने एक्सपेंसेस भी उसी तरह बढ़ा देते हो। जो वेल्दी लोग हैं, और अगर आपको वेल्दी बनना है तो आप वेल्दी बनोगे उस गैप में। कौन से गैप में? योर इनकम माइनस योर एक्सपेंसेस। वो गैप जितना बड़ा होगा, आप उतने वेल्दी बनोगे उस गैप को इन्वेस्ट करके। ठीक है, नाउ दैट्स द ओनली श्योर शॉर्ट वे ऑफ बिकमिंग वेल्दी। आई मीन अनलेस यू गेट लाइक क्रिप्टो लकी और आपकी लॉटरी लग जाए, वो इट्स अ टॉपिक फॉर अ डिफरेंट डे, मैं उसमें भी नहीं जाऊँगा। बट दिस इज़ द श्योर शॉर्ट वे ऑफ बिकमिंग वेल्दी, राइट? उस गैप पे काम करो, ठीक है? बट जब हम अपने एक्सपेंसेस अपनी इनकम के हिसाब से बढ़ाते रहेंगे तो वो गैप कभी बढ़ेगा नहीं, वो कम ही होता रहेगा। ये होता है लाइफस्टाइल क्रीप। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब मेरी पहली जॉब लगी थी, राइट, तो मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी, मित्सुबिशी ग्लैंड। फिर मैंने एम्प्लॉयर स्विच मारा, मेरी इनकम बढ़ी, तो मुझे वो गाड़ी पुरानी लगने लगी। ब्रेक नहीं चलते, लाइट नहीं चलती, ये है वो अच्छी नहीं लगती, तो गाड़ी चेंज कर दी। अब गाड़ी की मॉर्टगेज पेमेंट आ गई नहीं, है ना। फिर मैं फ्रेंड के साथ रहता था, अपार्टमेंट में शेयरिंग में रहते थे। फिर मुझे अभी लगा कि मुझे अब प्राइवेसी भी चाहिए। मेरा दोस्त रात को लाइट जगा के पता नहीं क्या करता रहता है, मेरे से सोया नहीं जाता, तो अपना अपार्टमेंट ले लिया। तो वो भी एक्सपेंस बढ़ा दिया। तो एसेंशली वो लाइफस्टाइल क्रीप ही बोलते हैं उसको, कि मेरी इनकम बढ़ी और मैंने अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा दिए। देखो, सम लाइफस्टाइल क्रीप इज़ गुड। मैं ये नहीं कहता कि अपनी लाइफ मत एंजॉय करो, एंजॉय करो। आप नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है? बट जब आपकी इनकम बढ़े, लेट्स से आपकी $10,000 इनकम बढ़ी साल की, तो 5,000 इन्वेस्ट कर दो, 5,000 का लाइफस्टाइल क्रीप आने दो, ठीक है? आपने राइस एंड बीन्स और मतलब ऐसे गंदे कपड़े डाल के नहीं बाहर घूमना है। आने दो थोड़ा लाइफस्टाइल क्रीप, अच्छा होता है, ठीक है? बट आधा इन्वेस्ट कर दो, सारा लाइफस्टाइल क्रीप में नहीं उड़ा देना, तो फिर हम वेल्दी नहीं बन पाएंगे। ओके, तो ये दो रीज़न हैं जो मुझे लगता है कि हमारा पैसे पे कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है? और लाइफस्टाइल क्रीप में तो आपके अगर फ्रेंड सर्कल वैसा है कि भाई अब तो इनकम बढ़ गई, ये भी ले ले वो भी ले ले, तो आप उनके बहकावे में आके भी ये सब चीज़ें करोगे। तो इसलिए इससे बचो थोड़ा। आधा लाइफस्टाइल क्रीप आने दो, आधा इन्वेस्ट कर दो। ओके, अच्छा, अब आप सोचोगे कि तो इंडिया में फिर कैसे बजटिंग होती थी? इंडिया में होती थी बजटिंग, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आपको याद है आपकी मम्मी बेड की मैट्रेस के नीचे से पैसे निकाल के लाते थे काम वाली को देने के लिए? वो गद्दे के नीचे जो पैसे थे वो काम वाली के थे। फिर अभी अगर ग्रॉसरी करने जाना है तो किचन में किसी स्टील के डब्बे से पैसे निकलेंगे। ओके, तो इस तरह घर में अलग अलग जगह पैसे थे। तो आजकल जो मॉडर्न तरीका उसको कहने का, वो एनवेलप सिस्टम है एसेंशली, राइट? कि आप हर चीज़ के पैसे एक एनवेलप में डाल के रख देते हो, उसको लेबल कर देते हो कि अगर आपका $1,000 ग्रॉसरीज में जाएगा इस महीने, तो आपने $1,000 एक एनवेलप में डाल के रख दिए। ये फिज़िकली नहीं करता आजकल कोई, लाइक यू वोंट हैव लाइक एन एक्चुअल एनवेलप। आजकल ऐप्स आ गए हैं इसके, और अगर आपकी ग्रॉसरी में पैसा ज़्यादा लग गए तो आप दूसरे एनवेलप से उठा लोगे, या अगर कम लगे हैं तो वो थोड़े किसी और एनवेलप में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो इस तरह से आप बैलेंस करते हो, ठीक है? तो इंडिया में बजटिंग इस तरह होती थी, बस हमने कभी ध्यान नहीं दिया। दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बजटिंग टेक्निक्स, जो कि हम नेक्स्ट बात करेंगे अभी, कि कौन कौन से डिफरेंट बजटिंग टेक्निक्स हैं।
अब बात करते हैं डिफरेंट बजटिंग टेक्निक्स की। ओके, आपको जो फिट बैठती है आप वो चूज़ कर लो, बट ये जो 3 या 4 कॉमन टेक्निक्स लोग यूज़ करते हैं आजकल, मैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे सिंपल जो है, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन फॉर बिगिनर्स टू, और मैं अभी तक ये यूज़ करता हूँ, वो है रिवर्स बजटिंग। उसका क्या मतलब होता है कि जैसे ही आपकी पे आई, यू पे योर सेल्फ फर्स्ट। तो पहले ही आप जितने पैसे इन्वेस्टमेंट्स में, अपने इमरजेंसी फंड में, अपने सेविंग्स में डालने हैं, वो पहले ही डलवा दो, ऑटोमेट कर दो, ठीक है। एंड देन बाकी जो पैसे बचे उनको आप खर्चो, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, कि योर इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू योर एक्सपेंसेस। बट 90% लोग यहाँ इस फॉर्मूले को उल्टा कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स, जो कि गलत है। तो आपने ध्यान रखना है इस बात का। सबसे सिंपल टेक्निक है, जब आपने वो पैसे पहले से ही आपके हाथ में लगने से पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट में भेज दिए, सीधा ऑटोमेट करके अपने पे चेक से, तो वो आपको पैसे कभी दिखेंगे ही नहीं। तो फिर जो बाकी बचे हुए पैसे हैं आप उन्हीं से काम चलाओगे, ठीक है। तो दिस इज़, मैंने बोला था ना, इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी। आपको पैसे दिखे ही नहीं, आप उनको यूज़ नहीं करोगे, वो गए आपके इन्वेस्टमेंट में। तो दैट्स वाई कॉल इट पे योर सेल्फ फर्स्ट। वॉरेन बफे भी यही टेक्निक बताते हैं यूज़ करने के लिए। ओके, तो ये सबसे सिंपल बजटिंग टेक्निक है। कोई ऐप नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, सीधी इसको फॉलो कर सकते हो। आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि आपकी नीड्स कितने की हैं, वो आपको बैठ के हिसाब लगाना पड़ेगा, और फिर आप ये इज़िली ये टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। ये होगी पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक क्या है, जो कि अगेन काफ़ी फेमस है, 50-30-20। इसमें क्या है कि बोलते हैं कि 50% आप अपनी नीड्स की तरफ असाइन करो अपनी पे चेक का, 30% आप अपनी वांट्स की तरफ, जो उड़ाने हैं पैसे उड़ाओ, ठीक है, और 20% आप इन्वेस्ट कर दो। सिंपल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मंथली पे $5,000 है, लेट्स से, तो उसमें से 50% यानी कि 2500 आपकी नीड्स में गया, 1500 जो कि 30% हुआ वो आपकी वांट्स में गया, और 20% $1,000 आपकी सेविंग्स में चला गया। ये टेक्निक भी बिल्कुल सिंपल है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहली प्रॉब्लम तो ये है कि देखो, अगर आप हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एरिया में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूयॉर्क या बे एरिया कैलिफोर्निया में, तो वो 50% से शायद आपका काम नहीं चल पाएगा। तो आपको ये फार्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मे भी अपनी वांट्स को 10% करना पड़ेगा, और 70% आपको अपनी नीड्स की तरफ भेजना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 20% से कम मत करना अगर सारी उम्र काम नहीं करना। तो अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी रिटायर हो, अपनी लाइफ एंजॉय करो अपने ग्रैंड किड्स, अपने बच्चों के साथ, तो मिनिमम 20% सेव करो, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 30% करो। आई मीन कई लोग जो 50% एंड अबव कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली जल्दी रिटायर हो जाएंगे 45-50 में। तो आप भी कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगी दूसरी टेक्निक कि आप 50-30-20 का रूल फॉलो कर सकते हो। तीसरी टेक्निक है थोड़ी एडवांस्ड है ये, तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप फॉलो कर सकते हो। इसको बोलते हैं ज़ीरो बेस बजट। ज़्यादा मैंने बोला था कि हर डॉलर आपका नौकर है, उसको आपने काम देना है, तो ये टेक्निक वो काम करती है। इस टेक्निक में आपके हर डॉलर का एक काम है, ठीक है। चलो एग्जांपल पे दोबारा आते हैं। लेट्स से अगेन आपकी 5,000 सैलरी है मंथली। आपको ऑलरेडी पता होगा ये सब कि रेंट मेरा 1800 है, ग्रॉसरीज मेरी 600 है, कार मेरी 400 की पेमेंट है, यूटिलिटीज़ में 200, किड्स की बच्चों की एक्टिविटीज़ में 200। तो इस तरह से
आपने ऑलरेडी वो हर डॉलर को काम असाइन किया हुआ है, एंड में बचेगा ज़ीरो। मतलब सारे डॉलर जब आपने काम असाइन कर दिए तो आपके सारे डॉलर काम कर रहे हैं, तो $0 वेस्ट हो रहा है। ओके, तो इसलिए इसको बोल देते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। अगर आप डिटेल ओरिएंटेड हो और आपको अच्छा लगता है कि मुझे एक एक पैसे का हिसाब हो के कहाँ जा रहा है, तो ये टेक्निक आपके लिए सही है। मुझे थोड़ी ये कॉम्प्लेक्स लगती है तो मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, इसके लिए एक ऐप रिकमेंड करता हूँ, एक YNAB करके है, यू नीड अ बजट, उसकी फुल फॉर्म है YNAB। तो आप वो यूज़ कर सकते हो इसके लिए। ओके, तो ये हो गई आपकी तीसरी टेक्निक, ज़ीरो बेस बजट। एक और चौथी टेक्निक मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया में कैसे आपकी मम्मी पैसे स्टील के डब्बे में, गद्दे के नीचे या अलग अलग जगह रखते थे, राइट। तो वो एक चौथी टेक्निक हो जाती है एनवेलप मेथड। तो उसके लिए भी डिफरेंट ऐप्स हैं, मैं यूज़ नहीं करता तो मुझे पता नहीं है, बट आप रिसर्च करोगे, अगर आपको अच्छा लगता है वो, तो आप कोई ऐप में ये सब करके उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये होगी बजटिंग टेक्निक्स। ओके, तो अब बोलोगे अच्छा बजटिंग टेक्निक्स तो बता दी, बट इनको कैसे इम्प्लीमेंट करूँ मैं। देखो, मैं जो ऐप यूज़ करता हूँ वो है एम्पावर फाइनेंशियल नाम है उसका, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्री वर्जन यूज़ कीजिए, मैं भी फ्री वर्जन ही यूज़ करता हूँ। ओके, वो आपकी नेटवर्थ ट्रैकिंग, आप सारे अकाउंट नंबर्स अपना सारा कुछ डालो और अपना ट्रैक करोगे आपका पैसा कहाँ जा रहा है। एक है, बट अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो एक ऐप है मोनार्क मनी। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट मैंने अपने फ्रेंड से उसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं। बट वो सिर्फ उसका ट्रायल वर्जन है, 7 दिन फ्री है, एंड देन यूल हैव टू पे। बट इतनी ज़्यादा नहीं है, आप 2 कप स्टारबक्स से पीते हो ना महीने के, उतने ही पैसे हैं उसके। तो इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट दिस, तो आप वो ऐप यूज़ करिए, मोनार्क मनी। तो ये 2-3 ऐप्स हैं, YNAB, मोनार्क मनी और अपना क्या कहते हैं एम्पावर, आप ये यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा ओल्ड स्कूल जाना चाहते हैं तो अपनी एक्सेल शीट खोलिए, तो उस पर भी आप ट्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐप से ज़रा बस थोड़ा इजी हो जाता है, आपके हाथ में रहता है फ़ोन, राइट, तो ईज़िली उसको आप देख सकते हो आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो ये हो गई आपकी बजटिंग ऐप्स। देखो, बजटिंग कोई सज़ा नहीं है, ये तो उल्टा फ्रीडम है। ये आपको अलाउ करती है कि आप अपने पैसे वहाँ खर्च करो जहाँ आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ, इट्स जस्ट अ पॉइंट A टू पॉइंट B थिंग फॉर मी। तो मैं होंडा टोयोटा चला के खुश हूँ, मुझे BMW या लैम्बोर्गिनी नहीं चाहिए। ठीक है, बट आई डू केयर फॉर माई फिटनेस। तो मैं ट्रेनर के साथ काम करता हूँ, जब मैं जिम जाता हूँ तो मैंने ट्रेनर लिया हुआ है, तो मैं उसके साथ काम करता हूँ। तो मुझे वो पैसे देने में कोई गिल्ट नहीं महसूस होता कि ओए मैं $500 ट्रेनर को दे रहा हूँ जबकि मैं खुद कर सकता हूँ। मुझे नहीं गिल्ट महसूस होता, क्योंकि मेरी गाड़ी की पेमेंट $1000 नहीं है। ठीक है, मेरी गाड़ी की पेमेंट 500 है, तो वो जो एक्स्ट्रा 500 हैं वो मैं अपने ट्रेनर को दे रहा हूँ, जहाँ मुझे ज़्यादा वैल्यू लगती है। ठीक है, तो हर बंदे की अपनी डिफरेंट हॉबी है, राइट। अगर आपको कार चलाना ज़्यादा पसंद है तो फिर आप वहाँ पैसे उड़ाओ, फिर जिम की मेंबरशिप बंद करवा दो अगर आप जाते ही नहीं हो। एक चीज़ है कि यू कैन अफोर्ड एनी थिंग बट यू कांट अफोर्ड एवरी थिंग। पल्ले बांध लो ये चीज़, दोबारा बोल देता हूँ कि यू कैन अफोर्ड एनी थिंग बट यू कांट अफोर्ड एवरी थिंग। तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आज का एपिसोड बजटिंग। अच्छा, हमने सारी बातें कर ली, तो आप पूछोगे मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूं, मतलब अच्छा 50-30-20 बताया, तो कैसे ऑटोमेट करना है। तो ये सब बात करेंगे हम अगले एपिसोड में, जिसमें मैं बताऊंगा
कि आपको कौन से अकाउंट्स रखने हैं और फिर अपने पे चेक में से कैसे पैसा ऑटोमेट करना है कि आपको कोई फालतू का स्ट्रेस ना रहे, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो और आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। तो आपने मेरा एक काम करना है, अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड एंड दिस पॉडकास्ट इन जनरल किसी के काम आ सकता है, क्योंकि मैं भी कुछ लोग प्लान कर रहे हैं यूएसए आने की, कुछ लोग ऑलरेडी हैं यहाँ पे बट उन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो आप ये एपिसोड प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि शायद उन्हें भी किसी ने नहीं बताया और वो भी खुद ही फिगर आउट कर रहे हैं चीज़ें, तो ये उनको हेल्प करेगा। अगर आपके इस एपिसोड के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं या इन जनरल कोई क्वेश्चन है, तो आप जहाँ भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, अमेज़ॉन म्यूज़िक या यूट्यूब पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ मैं आंसर कर दूँगा। या आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर सकते हैं इस पॉडकास्ट का, दाल फुल्का फाइनेंस, वहाँ आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं DP यानी दाल फुल्का फाइनेंस @gmail.com। तो ये मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैं हूँ अमरदीप मान और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।